हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 9/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वो है एस विजय लक्ष्मी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात की जाए कि शतरंज का जन्मभूमि स्थान किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मभूमि स्थान भारत को कहा जाता है। अब बात की जाए कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो चीन क्या है? लोकतांत्रिक देश नहीं है। ऑप्शन बी इजेक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात की जाए अमेरिका, श्रीलंका, भारत, यह सब क्या है? लोकतांत्रिक देश है। और चीन में कौन सा शासन व्यवस्था है? तो चीन में साम्यवादी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 10 मिनट में सर्किट के मध्य से 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तो सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाला धारा ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है 10 मिनट में सर्किट, यानी टी दिया गया है कितना? 10 मिनट। और टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। तो चलिए इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना होगा। 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। क्या आ जाएगा? 600 सेकंड आ जाएगा। और कितना क्या दिया गया है? और 300 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, यानी क्यू दिया गया। इसे आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। क्यू बराबर कितना है? 300 कूलम होता है। 300 कूलम दिया गया है। और पूछा गया है सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी करंट पूछा गया कि आई बराबर क्या? वाट। तो हम जैसा कि जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, यानी आवेश बराबर होता है आई इंटू टी। जहाँ क्यू क्या हो गया? आवेश हो गया। और आई क्या हो गया? धारा हो गया। टी हो गया समय। तो चलिए इस पर मान रखते हैं। तो आई का मान कितना दिया गया है? आई का मान तो निकालना ही है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। तो इस पर मान रखिए। चलिए रखते हैं। तो क्यू बराबर कितना दिया गया है? क्यू बराबर दिया गया है, देखिए 300 दिया गया है। और 300 कितना दिया गया है? दिया गया है 300। और टी बराबर कितना है? 600 है। कितना है? 600। जो एक शून्य से एक शून्य ही खत्म। और 30 दूना 60, यानी कि 2। यह काटेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर आई बराबर 0.5 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.5 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने वाला एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा का सतह पर उसका भार क्या होगा? तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार कितना है? तो 60 न्यूटन है। और चंद्रमा की सतह पर उसका भार क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी का भार कितना होता है? 1/6 होता है। तो इसे 1/6 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे 60 में। 60 में 1/6 से गुना करेंगे, कितना से? 1/6 से करेंगे तो काटेंगे तो 10 मरतबे, यानी 10 जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, यानी 10 न्यूटन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 10 न्यूटन कहाँ है। ऑप्शन बी देखते हैं तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात की जाए कि चंद्रमा पर बात की जाए कि पृथ्वी पर चंद्रमा का मान कितना होता है? तो होता है कितना? 6 गुना होता है।
6 गुना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ का विशेष रंग साथ चमकता है। वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है, वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बात आई है प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा के बारे में चलिए जान लेते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? वो प्लाज्मा है। रक्त में क्या होता है? रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और क्या होता है, और 45% होता है रक्त कोशिका होता है। प्लाज्मा में 19% क्या होता है? पानी होता है। अन्य पदार्थ कितना होता है? 10% अन्य पदार्थ होता है। और रक्त कोशिका में क्या होता है? आरबीसी होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना सब पॉइंट याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है ये सब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो हो जाएगा शर्करा। शर्करा है जो कि बिजली का संवहन नहीं करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। और कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम का क्लोराइड, ये सब क्या है? तो बिजली का संवहन करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका डैश अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति जो रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य और गति क्या होता है? बदल जाता है, मगर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डैश से गिरती है। तो किस से गिरेगी? एक समान त्वरण से गिरेगी। तो ऑप्शन ए सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। वो क्या हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। ईस्टर जो है कि आमतौर पर एक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ईस्टर की बात आई है तो ईस्टर का जान लेते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है CnH2nO2 या फिर होता है CnH2n +1 COOR होता है। याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्टर का अगर पूछ लिया जाए कि रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा न, तो यह नहीं होगा तो क्या होगा? यह रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो मोटे अनाज के रूप में ज्वार बाजरा और रागी को जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले डैश युग्म शामिल हैं। तो कितने युग्म शामिल हैं? तो केवल एक युग्म शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। और उपनिषद की बात आई है तो जान लेते हैं कि उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषद 108 है। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश में पानी का संवहन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। तो किसके लिए होते हैं? जिम्नोस्पर्म के लिए। जिम्नोस्पर्म में पानी के संवहन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। अब ऊतक की बात आई है तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है,
15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। तो m दिया गया है कितना है, यानी मास दिया गया है, यानी द्रव्यमान कितना दिया गया है 15 दिया गया है, और एक वस्तु की एक समान वेग यानी v कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी जिसे के से सूचित किया जाता है बराबर वाट। तो जैसा कि हम जानते हैं के बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसके जगह पर हम जब मान रखेंगे तो हाफ m का मान कितना है, m का मान 15 है और v का मान कितना है 2 है, तो v स्क्वायर है तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो 2 से 2 एक खत्म, तो आ जाएगा 15 दूना 30। 15 दूना 30 क्या, यानी काइनेटिक एनर्जी 15 दूना 30, 30 क्या जूल आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो 30 जूल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जूल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से भी जानी जाती है और पूर्वी भारत के बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, वो है मगही। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 200 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना धारा प्रवाहित होगी। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। प्रतिरोध को हम किससे आर से सूचित करते हैं, प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर कितना दिया गया है 500 ओम दिया गया है, और वोल्टेज यानी भी से इसे सूचित करते हैं वोल्टेज को, वो कितना है 220 वोल्ट है, और प्रवाहित धारा यानी आई बराबर पूछा गया है क्या होगा, तो आई बराबर वाट। तो आई बराबर जैसा कि हम जानते हैं कि भी बराबर ओम के नियम अनुसार क्या भी बराबर आई आर, तो आई बराबर हो जाएगा भी बाई आर, यहाँ मान रख देंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो भी का मान कितना है, तो भी का मान 220 है, बटे कितना आ जाएगा बटे आ जाएगा 500, क्योंकि 500 प्रतिरोध दिया गया है। तो एक शून्य से एक शून्य काटेंगे तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा आई बराबर 0.44 एम्पियर। जब इसे 22/50 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.44 एम्पियर। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 0.44 एम्पियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय एक दूसरे को आकर्षित करता है उस बल को डैश कहते हैं, उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को किससे सूचित किया जाता है, उसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। यहाँ क्या है कैपिटल जी क्या है, तो जी एक नियतांक है, एम क्या हो गया मास हो जाएगा, ये भी मास हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ये क्या है एफ क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। हाँ जी का मान पूछ लिया जाता है, जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी कभी इसका मान सहित यूनिट पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका यूनिट पूछ लिया जाता है जी का, कैपिटल जी का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है, तो हो जाएगा अंडप। अंडप जो है कि परागकोश का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा है जो कि हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन। एल्केन ए एन ई आ रहा है, एल्केन में अंत में क्या आ रहा है ए एन ई आ रहा है, तो देखते हैं ए एन ई किस में आ रहा है प्रोपेन, ए एन ई आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वैसे तो देखे तो इथेन भी क्या है ए एन ई आ रहा है, तो ऑप्शन ए और सी होना चाहिए था करेक्ट आंसर, मगर वैसा नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। तो आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यह तो सही है। और ऑप्शन बी देखते हैं, इसका आकार आरबीसी कैसा होता है? अमीबा के आकार अथवा वृत्तीय आकार का होता है। यह गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन पूछा गया था इनमें से सत्य कौन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी देखते हैं, आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण के द्वारा की जाती है। यह सही है। और इसकी लंबाई, आरबीसी की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होते हैं 0.5 माइक्रोमिलीमीटर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो पूना संधि पर हस्ताक्षर 22 सितंबर कब हुआ था? 1932 को हुआ था। पूना संधि पर हस्ताक्षर था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टो गेम्स कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? हेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा है जो कि क्रिप्टो गेम्स कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक संगीतकार थे। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है? तो किसके साथ बढ़ती है? वेग के साथ बढ़ती है। ऑप्शन डी इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जान लेते हैं कि कैसे बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जब हम भी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? के ई काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? भी के, यानी वेग के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ का त्योहार, भारत के जुलाई महीने के डैश में लगाया जाता है? तो किसमें? पहले सप्ताह में लगाया जाता है। जुलाई के पहले सप्ताह में लगाया जाता है वन महोत्सव, जिसका अर्थ क्या होता है? पेड़ का त्योहार, पेड़ों का त्योहार। तो ऑप्शन बी इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डैश डैश हैं। तो क्या है? वो है मूत्र मार्ग। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित होती है। यह ऑप्शन हो जाएगा सी, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूने के सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? CaOH का होल ट्वाइस हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कराते हैं ताकि दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की पतली परत बन सके। तो क्या कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और बचा क्या? H2O बच जाता है। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बुझा हुआ चूना या भखरा चूना भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कैसे बनता है?
तो यह कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O के साथ अभिक्रिया कराकर गर्म करते हैं तो बन जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बन जाता है। और यह पूछा जाए कि अनभुजे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो कथन बी हो जाएगा दूसरा, जो वो हो जाएगा सत्य। देखते हैं क्या कर रहा है। गतिज ऊर्जा यह किसी पदार्थ के निरंतर गतिशील कणों के कारण पृथ्वी में स्थितिज ऊर्जा के प्रकार के द्रव्य की गतिज ऊर्जा का कारण भी यही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी ही सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा अधातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देखते हैं 2 8 या 2 8 6 यानी 8 2 10 6 16, 16 किसका है परमाणु संख्या, तो 16 हो जाएगा हमारा परमाणु संख्या, 16 हो जाएगा हमारा फास्फोरस, जिसे हम किसे पी से सूचित करते हैं, फास्फोरस। यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यह एक अधातु है। और क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो ये तो है, तो ये नहीं होगा। और बात की जाए 2 8 यानी 10 और 7 17, 17 किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, यानी Cl, इसे Cl से सूचित करते हैं। यह क्या है, यह भी एक अधातु है। और बात की जाए ऑप्शन सी की, तो 2 8 10 और 4 14, यानी 14 में क्या आता है, 14 में आता है 14 में आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, हो जाएगा सिलिकॉन, जिसे SI से सूचित करते हैं। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उपधातु। यह क्या है, उपधातु है। उपधातु की बात आई है तो जान लेते हैं कि उपधातु कितने हैं, उपधातु 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन है, ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक को ए से सूचित, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb, एंटीमनी टूलोनियम, एक होता है पोलोनियम, इसे Te से सूचित करते हैं। 7 उपधातु हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह क्या है, 8 2 10 5 15, 15 क्या आता है, तो 15 आ जाएगा, यह भी एक क्या है, अधातु है। और बात की जाएगी इनमें से अधातु नहीं था तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह क्या है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, तो यही हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल बराबर डैश, यानी 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई ऐसा वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।